हेलो स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी आप लोग सभी लोग आ जाइए। आज हम लोग जो है डायमेंशंस निकालना, हम लोगों ने विमीय सूत्र जो थे, डायमेंशनल जो फार्मूले थे, उनको निकालना हम लोगों ने सीखा था। और फार्मूले जो है निकाले भी थे काफी सारे। आज हम लोग जो है सीखेंगे कि जो हमारी विमाएं होती हैं, जो डायमेंशन होती हैं, विमा होती है, इनका यूज कैसे हम लोग करते हैं, इनका जो उपयोग है वो किन किन तरीकों से कर सकते हैं, उपयोगों को पढ़ना आज सीखेंगे। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी आकर के जुड़ जाएं। फिजिक्स की क्लास का टाइम हो चुका है, जल्दी से जल्दी आ जाएं। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं आकर के। तो हमारा अगला टॉपिक है आज विमीय सूत्र। हम लोगों ने निकालना सीख लिया था और काफी सारे एग्जाम्पल की मदद से हम लोगों ने निकाला था विमीय सूत्र को। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, आज के क्लास का टॉपिक हमारा ये है कि जो हमारी विमाएं होती हैं इनका यूज क्या होता है, इनका उपयोग क्या होता है। तो हमारी हेडिंग रहेगी, फेयर में ही आपको सब बनाना है, न्यूमेरिकल्स वगैरह, यूज वगैरह जो भी है सब आपको फेयर्स के अंदर ही करना है अपनी। तो विमाओं का उपयोग पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो विमाओं का उपयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला विमा का जो उपयोग है, आज क्लास जो हमारी है वो ज्यादा लंबी नहीं होगी, दो चार चार तक जो है न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, उनके बाद जो है क्लास को एंड कर देंगे। तो एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहला यूज क्या है, एक पद्धति के एक पद्धति के मात्रक मात्रकों का दूसरी पद्धति में परिवर्तन। सबसे पहला सवाल दिया है हमारा, नंबर 1 न्यूमेरिकल दिया है हमारा। उस न्यूमेरिकल की मदद से हम लोग लगाएंगे। दिखा है, 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में परिवर्तित करो। 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में परिवर्तित करो। 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में परिवर्तित करो। क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है, 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में परिवर्तित करो। अब हम लोग सॉल्यूशन लगाकर देख रहे हैं, हल है पहले न्यूमेरिकल का हल नंबर 1 है। क्या है, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित करिए। अर्ग में, और अर्ग किसका होता था, सीजीएस का, और जूल किसका होता था, अगर याद हो आपको, एमकेएस का बताया था। ये जो बाद की चीजें होती हैं इसको अर्ग में परिवर्तित करना है, वैल्यू निकालना। और वैल्यू बताया था कि एक होता है हमारा मात्रक, यूनिट, और उससे पहले जो वैल्यू लिखी होती है, वैल्यू को हम लोग कहते थे, याद हो अगर, N1, मात्रक को कहते थे U1। इसी तरह हमारी इधर की वैल्यू है N2 और मात्रक क्या है, U2, यूनिट। U का मतलब हो गया यूनिट और N का मतलब हो गया नंबर, नंबर का मतलब डिजिट, वैल्यू, मान। तो N हो गया नंबर यानी वैल्यू, मान निकालना है हमें। और U का मतलब यूनिट, यूनिट कहते हैं हम लोग इकाई या मात्रक को। तो अर्ग हमारा मात्रक दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है विमा के अंदर, कि विमा चाहे कितनी भी बदल जाए या मात्रक कितना भी बदल जाए, लेकिन सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस, किसी भी पद्धति के जो मात्रक होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने लिख दिया 1 जूल बराबर क्वेश्चन मार्क N2 U2 अर्ग होता है। अब हमें U2 का मान पता, जूल का मान पता, N1 का मान पता, N2 का मान निकालना है। तो लिखेंगे N2 बराबर क्या लिख लेंगे, N1 U1 अपान में U2, ये लिख सकते हैं भाई। N1 का मान दे रखा है, क्या है, 1, तो 1 लिखा है, 1 को छोड़ देंगे। अच्छा, जूल की बात हो रही है, जूल का मात्रक कार्य होता है, यानी कार्य कह लीजिए चाहे ऊर्जा कह लीजिए, सभी की जो विमा होती है वो बराबर ही होती है।
और कार्य या ऊर्जा की विमा क्या होती है, Ml2T-2, ये होती है कार्य या ऊर्जा की विमा। तो हम लोग कार्य या ऊर्जा की क्या लिखेंगे, अब विमा को लिखना क्या कर देंगे, स्टार्ट। लेकिन ये N1 का मान तो 1 हो गया, क्या लिखेंगे, M1 L1 2 और T-2 1 बटे में M2 L2 T2 और यहाँ पर -2, ये लिखा है। यूनिट 1 के लिए 1 लिख लिया है नीचे, यूनिट 2 के लिए 2 लिख लिया है नीचे। अब सभी को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे हम लोग, N2 तो लिखेंगे M1 अपान में M2 इंटू में L1 अपान में L2 और का होल स्क्वायर इंटू में T1 अपान T2 की पावर -2, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब जब ये विमा लिख लिए, M होता है द्रव्यमान के लिए और M1 वन वाला किसका है, MKS का, और द्रव्यमान का मात्रक MKS में क्या होता है, किलोग्राम, तो लिखेंगे केजी, किलोग्राम। और सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम। इसी तरह जो L1 है, लेंथ है, लंबाई, लंबाई का MKS के अंदर मात्रक भैया क्या होता है, MKS के अंदर लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो हम लोगों ने लिख लिया मीटर। और सीजीएस में लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर, स्क्वायर लगा दिया। टाइम MKS में हो चाहे सीजीएस में हो, सेकंड ही रहता है, तो हमने लिख लिया सेकंड अपान में सेकंड पूरे का -2। ये तो कैंसिल हो गया, एक की पावर प्लस में 1 में जाए चाहे माइनस में जाए, उसका अर्थ, उसका वैल्यू एक ही रहेगा। अब यहाँ पर जो जो बदल रहा है उसको, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सीजीएस में निकालना है, क्योंकि अर्घ हमारी सीजीएस में है, तो सीजीएस वाले मात्रक को नहीं बदलेंगे, एमकेएस वाले को बदल देंगे। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, सबको पता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, N2 बराबर 1000 ग्राम अपान में ग्राम। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर अपान में सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो चुका है, एक बचा है ऊपर स्क्वायर। जो चीज कैंसिल हो रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। शायद यहाँ से आपको दिख नहीं रहा होगा, ये हमने भाई लिखा है N2 में 1, यहाँ पर लास्ट में लिखा है, इसको यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम लोग, दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये नीचे वाला हम लोग ले आ रहे हैं। यहाँ N2 बराबर है भैया 1000 ग्राम अपान में ग्राम इंटू में 100 सेंटीमीटर अपान में सेंटीमीटर के स्क्वायर, और वो तो 1 हो ही चुका है। ग्राम से ग्राम हो गया कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर हो गया कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा, 10 की पावर 3, वहां पर 10 की पावर 2 जीरो ये और 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। N2 बराबर क्या आया, 10 की पावर 7। तो यहाँ पर लिख देंगे N2 का मान आया है 10 की पावर 7, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए जो हमारा 1 जूल बराबर कितना हो जाएगा, N2 का मान रख दीजिए। N2 का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर 7 और अर्ग रख देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग आ गया। ये सवाल आप लोग देख लीजिएगा न्यूमेरिकल, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा था 1 जूल कितने अर्ग रखता है या कितने अर्ग अपने अंदर रखता है। क्वेश्चन था हमारा 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में परिवर्तित करिए, 1 जूल ऊर्जा को अर्ग में परिवर्तित कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने लिखा 1 जूल बराबर इतने अर्ग और मान रख दिया N1 U1 बराबर N2 U2। अर्ग होता है सीजीएस में, जूल होता है एमकेएस में। अब N2 की वैल्यू निकालना है, N1 की पता है, तो हमने N2 को एक तरफ कर लिया, बाकी सब चीजें एक तरफ। एमकेएस के लिए हम लोगों ने एमकेएस के लिखे मात्रक, सीजीएस के बदले नहीं, क्योंकि सीजीएस का निकालना था। निकालने के बाद जब रखा तो N2 की वैल्यू आई 10 की पावर 7 और हमारा आ गया आंसर 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम बोले दे रहे हैं, आप अपनी कॉपी में जो है नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन।
और सॉल्यूशन बोर्ड पर समझिएगा कैसे। इसको भी हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक गतिक वस्तु की चाल 36 किलोमीटर प्रति आवर है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। कह रहा है एक गतिक वस्तु की जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति आवर है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अब हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन हमारा 36 किलोमीटर प्रति आवर को बदलना है मीटर प्रति सेकंड में ही बदलना है। तो हम लोग लिख लेंगे मीटर प्रति सेकंड। अब कितने मीटर प्रति सेकंड हमें नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क लगा लिए। तो N1 हो गया नंबर, U1 हो गया हमारी इसकी यूनिट, N2 हो गई नंबर और U2 हो गई हमारी यूनिट। अब ये होता है हमारा किसमें, सीजीएस में, और ये है हमारा किसमें, केएस में। अब वैल्यू किसकी निकालना है, N2 की। N2 को एक तरफ, बाकी सब चीजें एक तरफ। तो N2 बराबर लिख सकते हैं हम लोग N1 U1 अपान में U2, और N1 का मान पता है हमें 36। U1 का यूनिट रखेंगे, मात्रा रखेंगे, और U1 किसके लिए, हमारी एमकेएस के लिए। चलिए एमकेएस में चाल, चाल को परिवर्तित करें। चाल की विमा बता दीजिए। चाल बराबर हम पढ़ा था हम लोगों ने दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, समय और दूरी, दूरी एक प्रकार की लंबाई, समय एक प्रकार का टाइम, ऊपर गया -1। तो विमा हो गई हमारी LT -1 किसकी, चाल की। तो रख देंगे 36 इंटू में LT -1, ये हमारी क्या हो गई, विमा। या फिर ये कह सकते हैं कि विमा लिख लिया हम लोगों ने। अब 1 है तो लिखेंगे L1 T1 -1 अपान में L2 T1 T2 -1, ये हमने रख दी। अब अलग अलग कर लेंगे। 36 L1 हमारी क्या है, लंबाई है, दूरी, और लंबाई एमकेएस में हमेशा रखी जाती काहे में, मीटर में। तो हम लोगों ने ये लिख लिया भैया मीटर। अब L2 है हमारा, L2 होता है हमेशा सीजीएस में सेंटीमीटर, इंटू T होता है सेकंड, सेकंड यानी टाइम। सेकंड चाहे एमकेएस हो चाहे सीजीएस, दोनों में ही क्या रहता है, बराबर ही रहता है। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। 36 बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिख लिए। सेंटीमीटर नीचे भी है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 100। तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से इसकी गुणा कर देंगे। लेकिन एक बात देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो है भैया, यहाँ पर ये जो है घंटे में दिया था और हम लोगों ने इसको रख दिया सेकंड में। ये गलती हम लोगों ने, क्या गलती, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आवर अपान में सेकंड। तो हम लोग लिखेंगे आवर अपान में सेकंड। आवर को बदल लीजिए 36 सेकंड में। तो एक घंटे में होते हैं कितने, 60 मिनट, और एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो कितने हो जाएंगे, 3600 सेकंड अपान में सेकंड और की पावर -1। सेकंड से सेकंड कैंसिल, 3600 की पावर -1 है, तो कहाँ ले आएंगे 3600 को नीचे। तो यहां से आ रहा है 3600 इंटू में 1 अपान 3600, और 3600 से 3600 कैंसल। N2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, N2 की वैल्यू बताइए क्या आ गई। एक आवर बराबर 3600 हो गया। तो N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया, 36 से 36 क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। दूसरा गड़बड़ी देखो हम लोगों ने एक जगह और कर दी है। अगर देखें यहाँ पर रखा था किलोमीटर में, तो हम लोग रखेंगे यहाँ पर किलोमीटर में। देख के हम लोगों ने मीटर में रखा है एमकेएस के कारण, किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में हम लोगों ने रखा। अब जब किलोमीटर में रखेंगे, तो किलोमीटर में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 1000। तो एक जीरो हमारा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो N2 बराबर क्या आ जाएगा, 10। N2 बराबर 10 आया, तो क्या लिख सकते हैं, 36 किलोमीटर प्रति आवर बराबर। इसीलिए हमने गलती की है ताकि आपको गलतियां याद रख पाए कि जो चीज जिसमें दी हो वो चीज वही लीजिए। तो 3600 किलोमीटर प्रति आवर बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर होगा।
इसको देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़े दे रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा, एक गतिक वस्तु की चाल 3600 किलोमीटर प्रति आवर है, इसे जो है मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित कीजिए। एक न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित करो। तो हल देखिए, एक न्यूटन को परिवर्तित करना है डाइन में। डाइन है हमारा सीजीएस। N1 U1 बराबर N2 U2। N2 का मान निकालना है, N1 U1 अपान में U2। N1 का मान 1 हो गया, N1 को हटा दिया, U1 और U2 का लिखना है। और न्यूटन यानी बल का मात्रक है, और बल की विमा क्या होती है, MLT-1। जो हमारा विमा क्या होती है, बल की विमा MLT-1। इसी तरह जो है कार्य की पढ़ते ML2T-2। तो बल की विमा याद रखना है MLT-2। बल की विमा क्या होती है, MLT-2। ये होती है बल की विमा। तो लिखेंगे M1 MLT-2 बटे में MLT-2। टू वाली तो टू वाली लिख लिया, अलग अलग कर लीजिए। M1 अपान में M2 इंटू में L1 अपान में L2 इंटू में T1 अपान में T2 की पावर -2। अब रख दीजिए भैया मान। M1 दिया है हमारा, किसका है, न्यूटन। न्यूटन में होता है भैया क्या, MKS। तो MKS में रखेंगे सभी MKS वाले भैया। और द्रव्यमान को MKS में किस में लिखते हैं, किलोग्राम में। और CGS में किस में रखते हैं, ग्राम में। पहला हो गया बंद। दूसरा, लंबाई को हम लोग लिखते हैं किसके अंदर, MKS के अंदर मीटर में। और लंबाई को लिखते हैं इसके अंदर सेंटीमीटर में। फिर क्या दिया है लास्ट में हमारा, टाइम। टाइम चाहे हमारा MKS में हो या फिर CGS में, अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या रखते हैं, बराबर में। सेकेंड अपान में सेकेंड, सेकेंड ये सेकेंड और -2। ये हो गया कैंसल। एक और फिर जो है हमें CGS का निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम अपान में ग्राम। फिर क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर बराबर, नीचे सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर बचा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ग्राम से ग्राम कैंसिल। N2 की वैल्यू कितनी आई, 10⁵ 3 2 5 0। N2 की वैल्यू आ गई 10⁵ तो बताइए 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये हो गया हमारा पहला यूज। तो 3 न्यूमेरिकल आप लोगों ने लगाए, इसको समझे अच्छी तरीके से। अब इसको जो है आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जो नए तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं, दूसरा जो यूज है इसका, वो हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में। लेकिन अभी जो है आप लोग इसको नोट करके बढ़िया तरीके से समझ लीजिए किस तरीके से इसको हम लोगों ने बदला। तीनों न्यूमेरिकल्स आपको समझने हैं और अपनी फेयर कॉपी पे नोट कर लेना है। फिर आगे पढ़ेंगे हम लोग इसका यूज अगली क्लास के अंदर। फिलहाल जो है इसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। क्या इसमें क्वेश्चन में कह रहा था, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो। और न्यूटन मात्रक होता है बल का, तो हमें बल की विमा की आवश्यकता होगी। और बल की विमा क्या होती है, MLT-2 हम लोगों ने निकाल रखी थी पहले से। तो N1 U1, N1 भी पता है, U1 भी पता है, N2 नहीं पता है, N2 निकालना है। तो N2 को एक तरफ किया और सारी चीजें एक तरफ। N1 का मान 1 हो गया, U1 अपान U2, U का मतलब यूनिट। यूनिट बताइए MKS में न्यूटन की, और दोनों के लिए विमा लिख दिया MLT-2। अब यहाँ पर रखा 1 के लिए 1 लिख दिया, 2 के लिए 2। अब M को अलग, L को अलग, T को अलग कर लिया। MKS में द्रव्यमान किलोग्राम, CGS में ग्राम, लंबाई मीटर, इधर भी CGS में सेंटीमीटर, टाइम तो दोनों में बराबर रहता है, सेकंड सेकंड। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 3 2 5 0। N2 की वैल्यू आ गई 10⁵ 5। 1 न्यूटन बराबर रख दिया 10⁵ 5 डाइन।
तो ये हो गया हमारा पूरा सवाल पूरे तरीके से न्यूमेरिकल। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी की जो क्लास है वो आगे हम लोग देखेंगे। और फिर चलते हैं, आज के लिए इतना ही।